प्लीज मान जाइए ना माँ जी, मुझे जो मेरे मायके से चूल्हा मिला है वो एकदम मॉडर्न जमाने का है, मेरे सपनों का चूल्हा है वो। आप प्लीज मुझे मेरे ही चूल्हे पर पहली रसोई की रस्म करने दो ना। देख बहू, मैं समझ रही हूँ कि तू क्या बोल रही है, लेकिन मेरी बच्ची तू मेरी बात को समझ। अभी हमारी रसोई में जो चूल्हा है वो भी ज्यादा पुराना नहीं है। अगर हमने तेरी जेठानी के चूल्हे को हटाया तो उसे बुरा लगेगा। मान जाओ ना माँ जी। क्या बातें हो रही हैं? अरे देवी, तुम अभी तक अपनी पहली रसोई बनाने नहीं गई? नहीं भाभी। लेकिन क्यों? भाभी, मेरा मन है कि मैं अपने मायके से लाए हुए चूल्हे पर खाना बनाऊं, लेकिन माँ जी है कि मान ही नहीं रही हैं। तो तुम्हें अपने ही चूल्हे पर क्यों खाना बनाना है? मेरे चूल्हे पर ही बना लो, वो बस 2 साल पुराना ही तो है। और वैसे भी मेरा चूल्हा एकदम बढ़िया काम करता है, तो उसे हटाने के बारे में सोचना भी मत। मैं तो हटाऊंगी, आपका चूल्हा हटाऊंगी और अपना लगाऊंगी। आज जो भी हो, मेरे चूल्हे पर ही मेरी पहली रसोई की रस्म होगी। देवी ऐसे ही जिद करने लगी, जिसकी वजह से सोनाली और आस्था दोनों ही एक दूसरे के मुंह को तकने लगी। देवी आस्था की नई और छोटी बहू थी। आस्था की एक बहू और थी, सोनाली, जिसकी अभी 2 साल पहले शादी हुई थी। देवी नई नवेली बहू थी और आज उसकी पहली रसोई होनी थी। सभी को उसकी रस्म करवानी थी, जिसकी वजह से आस्था ने हार मान ली। और सोनाली बहू, ये देवी तो लगता है कि बड़ी ही जिद्दी है, तू ही अपनी हार मान ले। वैसे भी तेरे चूल्हे ने 2 साल हमारा बड़ा साथ दिया, अब देवी को अपना चूल्हा निकालने दे। ठीक है माँ जी, आप कह रही हैं तो मैं मान जाती हूँ। सोनाली ऐसा करना चाहती तो नहीं थी, लेकिन अपनी सास के हुक्म और देवी की जिद की वजह से उसे ऐसा करना पड़ा। उसने अपना चूल्हा रसोई से हटा दिया और देवी ने अपना मॉडर्न चूल्हा रसोई में रखवा दिया। ये लो, हो गया, अब तुम खाना बनाओ और सभी का पेट भरवाओ। जी। अरे वाह, अब मैं अपने चूल्हे पर खाना बनाकर सभी को इम्प्रेस करूंगी। देवी ने ऐसे बोलकर लाइटर उठाया और जैसे ही उसने लाइटर से गैस चूल्हे को जलाने की कोशिश की, अरे नहीं, ये क्या, ये चूल्हा तो जल ही नहीं रहा है। अब क्या करूं? लगता है कि दहेज को लाते वक्त ये दब गया होगा, या हो भी सकता है कि किसी के हाथ से ये गिर गया हो। अब तो इस पर खाना नहीं बन पाएगा। देवी चूल्हे के ना जल पाने की वजह से परेशान हो गई और वो सर पकड़कर रसोई में खड़ी हो गई। कुछ देर बाद आस्था रसोई में आई और, क्या बात है बहू, यूं सर पकड़े क्यों खड़ी हुई है? माँ जी, ये चूल्हा जिस पर मैं खाना बनाने को इतनी एक्साइटेड थी, ये खराब है। अब बताएं कि मैं क्या करूं? खराब है? अरे हो सकता है कि आगे से कोई खराबी आई हो। अब मैं क्या बताऊं कि क्या करना है? तूने अपनी जेठानी का मूड पूरी तरह से खराब कर दिया है। अब तो वो तुझे अपना चूल्हा देगी नहीं। अब तू एक काम कर, बिना चूल्हे के ही खाना बना ले। आस्था ऐसे बोलती हुई चली गई। वहां रसोई में देवी कंफ्यूज हो गई और, ये क्या बात हुई? बिना चूल्हे के कौन सा खाना बनता है? खैर, अब जो भी है, मुझे खुद को साबित करना ही पड़ेगा कि मैं बिना चूल्हे के भी खाना बना सकती हूँ। अब मैं सारी वही रेसिपीज बनाऊंगी जो मैं कॉलेज के नो फायर कुकिंग प्रैक्टिकल में बनाकर ले जाती थी। देवी ऐसे बोलकर काम पर लग गई। उसने सबसे पहले मीठे से शुरुआत की। मैं बनाऊंगी मिल्क पाउडर से बर्फी। सबसे पहले मिल्क पाउडर लो, उसमें थोड़ा थोड़ा दूध डालो और उसका डो बना लो। वाह, बन गई मेरी मावा बर्फी। अब जब तक ये सेट होती है, मैं सभी के लिए सैंडविच और साथ में सैलेड बना देती हूँ। देवी ने ऐसे ही बिना चूल्हे के अपनी पहली रसोई बनाई। ये एक नई बहू की सबसे अनोखी पहली रसोई थी, जिसमें चूल्हा ही नहीं था। कुछ ही देर में उसका सब सामान बनकर तैयार हो गया और फिर, माँ जी, जेठानी जी, बाबा, राम जी और सुमित जी, सभी आ जाइए, खाना तैयार है। देवी के बुलाने पर सभी टेबल पर आ गए, जहां, ये क्या देवी, तुमने अपने मॉडर्न चूल्हे की मदद से ये सब कुछ बनाकर लाई हो? देखिए जी, मेरा चूल्हा एंड वक्त पर चलना बंद हो गया, जिसकी वजह से मुझे यही सब बनाना पड़ा। तुम्हारे चूल्हे ने तो तुम्हारा साथ छोड़ दिया। अरे नहीं, मैंने तो पहले ही कहा था कि मेरे चूल्हे पर खाना बना लो, लेकिन तुम्हें मंजूर ही नहीं था। अब देखो, अगर तुम कहोगी भी ना कि मैं तुम्हें मेरा चूल्हा इस्तेमाल करने दूं, मैं तब भी नहीं करने दूंगी। ठीक है, वैसे मैं अपने परिवार का पेट भरवाने के लिए किसी चूल्हे की मोहताज नहीं हूँ। मैं बिना चूल्हे के भी खाना बना सकती हूँ। ठीक है, तो फिर बनाओ तुम इसी तरह बिना चूल्हे के खाना। सोनाली की बातें सुनकर देवी मन ही मन चिढ़ने लगी, लेकिन कुछ बोली नहीं। ऐसे ही अगले दिन, वाह, मेरे चूल्हे की तो बात ही अलग है। घंटों का काम मिनटों में हो जाता है। मैंने कितनी जल्दी सभी के लिए कढ़ी चावल भी बना दिए। सोनाली ऐसे बोलकर बाहर आई और उसने सभी को खाना खाने के लिए बोला। जब सभी बैठकर खाना खा रहे थे तब, देवी, आज तुम बिना चूल्हे के क्या बनाने वाली हो? मेरा मतलब तुम्हारा चूल्हा तो खराब है, तो अब तुम शाम में सभी को क्या खिलाओगी? मैंने सोचा हुआ है कि मैं क्या खिलाऊंगी, तो आप ज्यादा टेंशन मत लीजिए। देवी की बात सुनकर सोनाली मंद मंद मुस्कुराने लगी। देखते ही देखते शाम भी हो गई और अब देवी के खाना खाने का वक्त था।
उस दिन चूल्हे की जिद पकड़कर मैंने अपने ही पांव पर कुल्हाड़ी मार ली। अब मुझे हर रोज बिना चूल्हे के खाना बनाना पड़ेगा। आज तो मैं सभी के लिए दही के साथ सब्जियों और फलों का सैलेड बना दूंगी। मेरे बस की नहीं है बिना चूल्हा जलाए नए नए कोतक करने की। देवी बेचारी ने आज भी सभी के लिए कच्ची कच्ची सब्जियां काट दी और उन्हें दही के साथ सर्व किया। साथ ही उसने फलों की भी चाट बना दी थी। अब लगभग 1 हफ्ते से इसी तरह से सिलसिला जारी था। हर रोज घर की छोटी बहू बिना चूल्हे के खाना बनाती। ऐसे ही आज के दिन 1 हफ्ता गुजर गया है मुझे इसी तरह से बिना चूल्हे के खाना बनाते बनाते। अब मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या खाना बनाऊं। चल देवी, अब अपनी ईगो को एक साइड कर दे। अब तुझे अपनी जेठानी से बात करनी ही पड़ेगी शायद। देवी ऐसे बोलते हुए सोनाली के पास आ गई और अच्छा, तो तुम्हें आखिर चूल्हे की याद आ ही गई। खैर देवी, मैं तुम्हें बता दूं कि मैं तुम्हें अपना चूल्हा इस्तेमाल करने को नहीं दूंगी। तुमने जो अपनी पहली रसोई वाले दिन किया था उसे मैं अभी तक नहीं भूल पाई हूँ, इसलिए मैं तुम्हें अपना चूल्हा नहीं दूंगी। जाओ, बिना चूल्हे के ही खाना बनाओ। सोनाली ने देवी को चूल्हा देने से साफ साफ इनकार कर दिया। ये सुनने के बाद देवी को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन वो सोनाली से कुछ भी नहीं बोली। और मेरा क्या है, मैं तो बना दूंगी वही सैंडविच सभी के लिए। इन्हें क्या लगता है कि मैं इनके चूल्हे की मोहताज हूँ? अब बताऊंगी मैं इन्हें कि मैं क्या हूँ। लेकिन मैं हमेशा तो बिना चूल्हे के नहीं रह सकती हूँ। अब मुझे नए चूल्हे का इंतजाम भी करना पड़ेगा। देवी ऐसे ही बोलती हुई बिना चूल्हे के खाना बनाने लगी। उसके किचन में माइक्रोवेव था जिसकी मदद से उसने खाना बनाया और सभी को खिलाया। ऐसे ही बिना चूल्हे के खाना बनाने का सिलसिला लगभग 1 हफ्ते तक और चलता रहा। इस 1 हफ्ते में देवी ने पैसे बचाए और वो उन पैसों से फिर अपना चूल्हा लेकर आई। वाह, आ गया मेरा नया चूल्हा। अब आज इस चूल्हे पर खाना बनाकर मैं सभी को खिलाऊंगी। देवी ने कई हफ्तों बाद चूल्हे का इस्तेमाल किया और उसने चूल्हे पर तरह तरह का खाना बनाया। वहीं दूसरी तरफ अब सोनाली अपने चूल्हे पर खाना बनाने आई तब अरे जल भी जा, ये क्या, मेरे चूल्हे से चिंगारी क्यों नहीं छूट रही है? लाइटर खराब हो गया है क्या? सोनाली बेचारी ने काफी कोशिश की लेकिन उसका चूल्हा नहीं जल पाया। अरे नहीं, इस चूल्हे को क्या हो गया? पता चल गया था कि नया चूल्हा आ चुका है जो ये खराब हो गया। अब क्या करूं? देवी का चूल्हा मैं इस्तेमाल नहीं करूंगी और हाँ, मैं भी देवी की तरह ही बिना चूल्हे का खाना बना लेती हूँ। सोनाली बिना चूल्हे पर बनने वाला खाना बनाने को सोचने लगी, लेकिन जैसे ही उसने सलाद बनाने की सब्जियां देखी तो उसके फ्रिज में कुछ नहीं था। वहीं जब उसने ब्रेड वगैरह चेक किए तो वो भी खत्म हो गई थी और जिसकी वजह से सोनाली बोली, धत तेरी, तो किस्मत ही खराब है शायद मेरी। कुछ नहीं मिला आज रसोई में, अब क्या करूं? देवी का ही चूल्हा जला लूं क्या? और कर भी क्या सकती हूँ? सोनाली डरती सी देवी के पास आ गई जहां उसने उससे उसका चूल्हा जलाने की इजाजत ली। और चूल्हा जलाना है आपको? ठीक है, जला लीजिए। क्या सच में जला लूं? हाँ हाँ, जला लीजिए। मैं कह तो रही हूँ भाभी, मैं समझ गई हूँ कि घर वालों से भेदभाव या कलेश करने से कुछ नहीं मिलता सिवाय पछतावे के, इसीलिए मुझे माफ कर देना, मैंने आपका जो चूल्हा हटवाया था उसके लिए। देवी की बात सुनकर सोनाली की आंखें भर आईं और फिर वो देवी से बोली, मुझे भी माफ कर देना देवी, मैंने तुम्हें अपना चूल्हा इस्तेमाल करने को मना कर दिया था, हमें मिलकर रहना चाहिए। सोनाली ऐसे बोलकर देवी से लिपट गई, जिसके बाद छोटी और बड़ी दोनों बहुओं के बीच का भेदभाव खत्म हो गया। अब देवी और सोनाली दोनों मिलजुल कर एक ही चूल्हे पर काम करती थी और अब सब कुछ ठीक हो चुका था। मुझे तो चिंता खाई जा रही है। अब तेरी उम्र 26 को होने को आई है, लेकिन एक भी रिश्ता नहीं मिल रहा जहाँ मैं तेरी शादी करवा सकूं। सब लोग मोटा दहेज मांग रहे हैं। माँ, अगर मेरी शादी नहीं भी हुई ना तो कोई बात नहीं, मैं पूरा जीवन आपके साथ रह सकती हूँ। हम दोनों को किसी की जरूरत है क्या? खबरदार पूजा, जो आज के बाद तूने ऐसी बात कही तो माना कि मैं गरीब हूँ, तेरे लिए रिश्ता नहीं देख पा रही। इसका मतलब ये नहीं कि सारी जिंदगी तुझे अपनी छाती पर बिठा कर रखूं। अरे तुझे क्या पता, कुंवारी लड़की घर में रहे तो लोग क्या क्या बात बनाते हैं। तभी पंडित आ जाता है। राम राम जानकी देवी जी, आपके लिए एक शुभ समाचार लाया हूँ। आपकी बेटी के लिए एक ऐसा दामाद मिल गया है जो आपसे दहेज में 1 रुपया भी नहीं लेगा। क्या सच में? जी जानकी जी, लड़का मिल गया है। परिवार वाले भी अच्छे हैं, लेकिन परिवार में कुल 100 लोग हैं। उस घर में पूजा बिटिया को अकेले ही सब कुछ संभालना होगा। क्या पंडित जी, आप ये क्या बोल रहे हैं? आज के जमाने में एक बहू 6 लोगों को भी नहीं संभाल पाती। मेरी बेटी 100 लोगों के ससुराल को कैसे संभालेगी? मेरी बच्ची का क्या हाल होगा? ये तो मैं नहीं जानता, पर इतना जरूर जानता हूँ कि आपकी बेटी का संसार बस जाएगा। ये बात आप भी अच्छे से समझती हैं कि भाई साहब के बिना बेटी की शादी करना कितना मुश्किल है। ठीक है, मैं इस रिश्ते के लिए तैयार हूँ। माँ, क्या कह रही हैं? मैं कैसे संभालूंगी 100 लोगों को?
देख पूजा बेटी, मैं विधवा औरत तेरे पापा के बिना मैंने तुझे कैसे पाला मैं ही जानती हूँ। जहाँ तुझे थोड़ा कष्ट सहना है वहां और सही। जब आपने फैसला कर ही लिया है तो ठीक है। फिर पूजा अपनी माँ की बात सुन 100 लोगों के ससुराल में शादी करने को हाँ कर देती है। शादी करके अपने ससुराल पहुंच जाती है, जहाँ बहुत सारे लोगों को देख उसे घबराहट हो जाती है। हे भगवान, मेरे ससुराल में इतने सारे लोगों को देख ऐसा लग रहा है जैसे 4 पुश्तें जमा हो गई हैं। बहू, मन में क्या बड़बड़ा रही है? अपने ससुराल वालों से तो मिल ले। तुझे बहुत भीड़ सी लग रही होगी ना, पर बता देती हूँ, ये तेरे 100 लोगों का ससुराल है, जहाँ तेरे सास ससुर, मेरे पोते, मेरी सास, पति, मेरे 4 बेटे, 2 बेटियां, मौसी, मौसा, चाचा, चाची, उनका परिवार सब हैं। धीरे धीरे जान जाएगी। और क्या बहू, मेरी जेठानी जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। और मैं तेरी चचिया सास कुसुम, अगर तेरी सास तुझे कुछ ना बताए तो मेरे पास आना। जी चाची जी। चाची आ गई, चाची आ गई। चाचा के साथ रहूंगा और चाची के साथ सोऊंगा, चाचा के साथ खाना खाऊंगा, चाचू के साथ मेरी भी चाची से शादी हुई है। मैं भी तो चाचू के साथ घोड़ी पर बैठकर गया था ना। चंदू, सबका बंधु, फिर तेरी शरारत शुरू। हाँ, घर के सबसे छोटे मेहमान की बात सुनकर सभी हंसने लगते हैं और अंगूठी की रस्म के बाद घर के सारे परिवार आराम करते हैं। अगले दिन बहू डर डर कर अपनी पहली रसोई का खाना बना रही थी। तभी सास और नंद कहते हैं, भाभी आप ये सब क्या कर रही हो? आपको छुटर पुटर लोगों का खाना नहीं बनाना है, पूरे 100 लोगों का खाना बनाना है। पूरे 6-7 किलो के चावल बीनकर बनाने हैं, 5 तरह की सब्जी, पापड़, पूड़ियाँ, कचौड़ी, इतना सब तैयार करना है आपको। हाँ बहू, गट्टे की और दम आलू सोया बड़ी की सब्जी ये तो तुम्हें जरूर बनानी है। हे भगवान, इतनी मुश्किल वाली सब्जी मुझसे आज ही बनवानी थी इन लोगों को। तरस नहीं आता क्या? 100 लोगों का खाना बनाओ, वो भी पहली रसोई में। वो माँ जी, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। मेरे साथ इस रसोई में जेठानी जी या ननद जी कोई तो होगा ना? मैं अकेले काम कैसे कर पाऊंगी माँ जी? अरे ये तुम्हारी पहली रसोई है, सब कुछ तुम्हें खुद ही करना होगा। हम भी तो देखें तुम 100 लोगों का खाना बना सकती हो या नहीं, फिर देखते हैं मदद के लिए। तो सुमित्रा बहू ने बिल्कुल ठीक कहा। चलो अब मेरी छोटी बहू को अकेला छोड़ दो। पूजा मनी मन रोते रोते ससुराल के 100 लोगों के लिए बड़े बड़े पतीले में अकेले अलग अलग तरह का व्यंजन बनाती है, जिसे बनाते बनाते उसे 3 घंटा हो जाता है और सास भी डांट देती है। फिर सबको खाना खिलाने पर पूजा को तारीफ मिलती है। बहू, खाना तो अच्छा बना था, लेकिन तुम मीठे में खीर भी बना देती तो अच्छा लगता। हाँ छोटी दुल्हन, अगर तू कुछ मीठा भी बना ली थी तो तेरी पहली रसोई सफल हो जाती। खैर कोई बात नहीं, ये ले अपना शगुन। शुक्रिया दादी जी, इतना सारा खाना बनाना था मुझे, मीठा बनाने का याद ही नहीं रहा। मैं शाम को बना दूंगी। चाची चाची, मुझे ना डोरेमोन वाला डोरा केक खाना है। अरे अरे चंदू, माना कि तू इस घर का सबसे छोटा सदस्य है, लेकिन हम भी कुछ कम नहीं है। भाई बुआ को तो किसी ने पूछा ही नहीं, सबकी पसंद का बन रहा है। बहू मेरी पसंद का सूजी का हलवा बना ले, सबसे आसान है। अरे भाई, इतना सारा मीठा बनेगा तो कुछ चटपटा भी तो होना चाहिए। बहू, छोले टिक्की बनाना। इन ससुराल वालों की फरमाइश सुनकर मेरा भेजा फटने को हो रहा है। ये तो कसाई से भी ज्यादा जुल्म कर रही है। मैं बनाने वाली 1 और ये खाने वाली 100 लोग, जिसमें से कोई मेरी मदद नहीं करने आया। किसी ने नहीं पूछा कि बहू 5 घंटे से कैसे अकेली रसोई में खाना बना रही थी। और अब ये सब, मेरी तो लंका लग गई। ये अच्छा है, मैं गरीब क्या हूँ, 100 लोगों के बीच जी हुजूरी करने पहुंच गई। और न चाहते हुए भी पूजा को शाम के खाने में घर के अलग अलग सदस्यों का मनपसंद मीठा बनाना पड़ता है, जिससे वो सबका दिल तो जीत लेती है, लेकिन बेचारी की हालत खराब हो जाती। धीरे धीरे वक्त गुजरता है। घर में जेठानी नंद कोई भी उसकी मदद नहीं करता। वो घर का खाना बनाने से लेकर 100 लोगों के झूठे बर्तन साफ करना, उनके कपड़े प्रेस करना, धोना और छोटी छोटी चीजों को पूरी करने में पूजा का पूरा दिन यूं ही बर्बाद हो जाया करता था। अंदर ही अंदर अब वो रो रही थी। 100 लोगों के ससुराल में अकेली बहू किचन संभाल रही है। किसी को शर्म नहीं आती, न तरस आता, बस ऑर्डर चला देते हैं। बच्चे तो बच्चे, बूढ़े भी ऐसे ही हैं। काश माँ के पास कुछ दिन रह पाती। इससे अच्छा तो मैं शादी ही नहीं करती। पूजा देखो तो, तुमसे मिलने कौन आया है? माँ। पूजा बिटिया, कैसी है तू?
पूजा अपनी माँ को देखते ही सब्जी छोड़ अपनी माँ के गले लगकर फूट फूट कर रोती है। अच्छा हुआ माँ आप आ गई, मुझे आपकी बहुत याद आ रही थी। मैं जानती हूँ मेरी बच्ची, तभी तो आई। आप दोनों बातें कीजिए, मैं बाहर चला जाता हूँ। रोहित माँ बेटी को रसोई में छोड़ जाता है। पूजा अपने सारे दुख दर्द अपनी माँ को बता देती है और इतने में खाना बनाने में माँ उसकी मदद करती है। चल जल्दी जल्दी से, मैं तेरा काम करवा देती हूँ। अच्छा है कोई आया नहीं। 100 लोगों की पूड़ियों का आटा 6-7 किलो सही रहेगा ना? माँ आप क्यों काम कर रही हो? मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तो क्या इस हाल में तुझे अकेला छोड़ दूँ? चल जल्दी काम करवा। ये कहकर जानकी अपनी बेटी के साथ 100 लोगों का खाना तैयार करवा देती है, जहां पूजा को थोड़ी राहत मिलती है। 2 दिन अपनी बेटी के साथ रहकर जब वो जा रही होती है तब पूजा जोर से पकड़ लेती है। मत जाओ माँ, मैं जानती हूँ तेरा बिल्कुल मन नहीं है मुझे भेजने का, पर बेटी मुझे जाना पड़ेगा और तुझे अपना ससुराल भी संभालना पड़ेगा। अपनी बेटी से खुद को छुड़ाकर जानकी चली जाती है। अगले दिन पूजा, माँ जी नाश्ते में क्या बनाऊं? सबके लिए चाय पकौड़े? भाभी मैं ब्लैक कॉफी पी लूंगा, अंकित और मैं ग्रीन टी। चाची मैं कॉम्प्लान। मुझे तो बहू गाजर का जूस, कुसुम बहू हल्दी का दूध लेगी। भाई मैं तो करेले का जूस। और मैं तो पूजा चाय ही पी लूंगा। क्या बोलूं, सबके पसंद का नाश्ता तैयार कर। ये सुनकर आग बबूला होकर पूजा के आंसू मिक्सी चलाते हुए बह जाते हैं। वो कौन सा मनहूस दिन था जब मैंने हाँ कही। मेरा पति भी मुझे नहीं समझता। पूरे 100 लोगों का खाना रसोई में अकेले संभाल रही हूँ। अब मुझसे और नहीं होता। काश मैं अपने घर जा पाती। सबके पसंद का नाश्ता देकर पूजा अपने कमरे में चली जाती है और फिर से पति से अपनी परेशानी का जिक्र करती है, लेकिन रोहित उल्टा उसे ही कह देता है। ससुराल का काम इतना बढ़ जाता है कि पूजा को पूरे दिन में सिर्फ 2 घंटे ही सोने को मिलते हैं। वक्त ऐसा हो जाता है कि ना उसे खाने का टाइम मिलता ना आराम का, जिससे उसकी तबीयत भी खराब हो जाती है। शाम को खाना देने वक्त ससुराल वालों के सामने ही वो बेहोश हो जाती है। भाभी भाभी आपको क्या हुआ? भैया जल्दी से भाभी को अस्पताल ले चलो। हाँ बेटा गाड़ी निकाल। हाँ बेटा गाड़ी निकाल। सब लोग बहू को अस्पताल लेकर पहुंचते हैं, जहां बहू का इलाज होता है। रोहित परेशान होता है। अरे इतने सारे लोग आपके घर से हैं क्या? हॉस्पिटल में इतने लोगों का रुकना ठीक नहीं है। यहाँ सिर्फ 2 से 3 लोग ही रह सकते हैं, पति के अलावा। और आप कैसे लोग हैं, जरा सा भी ख्याल नहीं रखते खाने पीने को? 4 दिन से उन्हें कुछ दिया नहीं है क्या? हाँ, ब्लड प्रेशर लो है, हीमोग्लोबिन भी कम है, फिलहाल इन्हें ग्लूकोज चढ़ रहा है। ये सब मेरी वजह से हुआ है, मुझे उसकी बात सुन लेनी चाहिए थी। मतलब ये डॉक्टर 100 लोगों के ससुराल में इतने लोगों के होने के बावजूद भी किसी ने मेरी मदद नहीं की। घर का सारा काम, दवाई, झाड़ू पोछा सब मैंने किया। हर ससुराल में ऐसा ही होता है क्या कि नई बहू के आते ही सब कुछ उस पर छोड़ दिया जाता है? अरे आप तो बड़े कमाल के लोग हैं, चिंता जताने सारे आ गए, मदद करने कोई नहीं आया। मुझे माफ कर दे बहू, मेरे साथ सबकी गलती है। किसी ने तेरी मदद नहीं करवाई, पर अब से ऐसा अन्याय दोबारा किसी के साथ नहीं होगा। आज ही घर में 2 से 3 नौकर आएंगे। इस तरह पूजा को कुछ दिन आराम करके उसके घर भेज दिया जाता है और जब वो वापस आती है तो घर में नौकर के साथ नंद जेठानी भी काम करवाने में पूजा की मदद करते थे, जिससे सब लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं।